हेलो दोस्तों, मैं भार्गव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टू पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी एंड इस कैबिनेट मिनिस्टर्स में। आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं द रोड किंग के नाम से जाने जाने वाले अपने मोदी सरकार में रोड मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी के बारे में। दोस्तों, जन्म 27 मई 1957 में महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में जन्मे नितिन गडकरी जी रोड परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार में हैं। वह सड़क परिवहन और राजमार्ग के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मंत्री भी हैं, जो वर्तमान में 7 वर्षों से अधिक समय से अपना कार्यकाल चला रहे हैं। गडकरी जी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 2009 से 2013 तक रहे। दोस्तों, उन्हें महाराष्ट्र राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके काम के लिए भी जाना जाता है, जहां उनके नेतृत्व में राज्य भर में सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया, जिसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेसवे शामिल है। दोस्तों, गडकरी जी के ऊपर आरएसएस की बहुत कृपा रही है दोस्तों, क्योंकि वह आरएसएस से हमेशा से निकटता से जुड़े हुए हैं। इसका मेन कारण है वह नागपुर से रहने वाले हैं, जो कि वहाँ वर्तमान में लोकसभा में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेशे से वकील और उद्योगपति हैं नितिन जयराम गडकरी जी। 7 जुलाई 2021 को फेरबदल के दौरान एक एमएसएमई जो मंत्रालय नितिन गडकरी जी के अधीन था, वह महाराष्ट्र के भाजपा सांसद नारायण राणे जी को सौंप दिया गया। आइए दोस्तों, इनकी शिक्षा के संबंध में थोड़ा और जानते हैं अपन। नितिन गडकरी जी का जन्म मराठी परिवार में नागपुर में हुआ। भारत में जयराम गडकरी और भानुताई गडकरी जी के यहाँ पर, मतलब इनके पिताजी का नाम जयराम गडकरी है दोस्तों, और माताजी का नाम श्रीमती भानुताई गडकरी जी है। अपनी 16 वर्ष तक दौरान उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी के लिए कार्य किया। उन्होंने एमकॉम पूरा किया और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी एलएलबी पूरी की। आइए दोस्तों, एक सुपर राजनीतिक करियर जो कि इन्होंने अपने जीवन काल में बताया, उनके बारे में जानते हैं। नितिन गडकरी ने 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में कार्य किया और उन्हें ऊपर से नीचे तक पुनर्गठित किया। उन्होंने भाजपा की महाराष्ट्र राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। गडकरी जी के निजीकरण का पुरजोर समर्थन किया, जबकि उन्होंने निजी फर्मों से बुनियादी ढांचों में निवेश के लिए अभियान चलाया। उन्होंने निजी निवेशकों, ठेकेदारों, बिल्डरों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों के बीच कई बैठकों को संबोधित किया और बड़ी मात्रा में बजट परियोजनाओं को निजीकरण की ओर मोड़ दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 7 बिलियन रुपये दिए, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए। अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र में सभी मौसमों में सड़क संपर्क को लगभग 80% आवृत्ति बढ़ा दिए गए। इस परियोजना का उद्देश्य 13,736 दूर दराज के गांवों को जोड़ना भी था दोस्तों, जो आज़ादी के बाद से सड़क मार्ग से जुड़े नहीं हैं। इसने दूरस्थ मेलघाट में कुपोषण को कम करने में भी मदद की। अमरावती जिले का धरनी क्षेत्र, जिसकी पहले चिकित्सा सहायता, राशन या शैक्षिक सुविधाओं तक पहुँच नहीं हो पाती थी, इसके कारण दोस्तों वो सड़क योजना कारण पूरी हो पाई। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कई बैठकों और अध्ययनों के बाद गडकरी जी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रस्तुति दी। उनकी इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण सड़क योजना, गाँव को सड़क से जोड़ने की योजना, जिसकी कीमत 600 बिलियन थी, शुरू की गई दोस्तों। मतलब अपन जो कहते हैं कि अटल बिहारी जी ने ग्राम सड़क योजना शुरू की, इसका मेन आधार स्तंभ उस समय भी नितिन जयराम गडकरी जी थे दोस्तों, जिस योजना के लिए हम आज भी अटल बिहारी जी के चरणों का दंडवत करते हैं। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारत का चुनाव आयोग 6 अक्टूबर 2014 को गडकरी जी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिश्वत लेने के प्रेरित करने के प्रभाव के बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूर्व भाजपा अध्यक्ष द्वारा मराठी में दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर कहा था, अब मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ और मेरे पास चेहरा पढ़ने के माध्यम से भविष्य की भविष्यवाणी करने का कुछ कौशल है। आपके पास एक अवसर है, अगले 10 दिनों में लक्ष्मी दर्शन, विशेष लोग विदेशी बने, आम लोग स्थानीय ब्रांड प्राप्त करें। सभी गांधीवादी 5 मांग रहे हैं। मुद्रास्फीति के इन दिनों में एक बात ध्यान रखें, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पिएं, और क्या पिएं,
आप चाहते हैं, जो कुछ भी मिले उसे रख लें। यह वह समय है जब अवैध रूप से कमाया धन गरीबों में जा सकता है। इस तरह का उनका बयान था दोस्तों, जिसको थोड़ा तोल मोल कर परोसा गया। दोस्तों आइए नितिन गडकरी जी द्वारा कुछ पदों पर जो सेवाएं दी गई हैं उसके बारे में जानते हैं। ये मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, ये पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के भी अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा में। उसके बाद लोक निर्माण विभाग में मंत्री रहे महाराष्ट्र राज्य में, जब सरकार थी महाराष्ट्र में बीजेपी की। उसके बाद विधान परिषद के सदस्य रहे महाराष्ट्र से। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के लिए चुने गए 1989 में स्नातक निर्वाचक क्षेत्र नागपुर से। फिर 1990 में फिर से निर्वाचित, 1996 में निर्वाचित और 2002 में निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल में लोक निर्माण मंत्री के रूप में शामिल हुए दोस्तों। निजीकरण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य महाराष्ट्र सरकार में बने दोस्तों। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया इन्हें। उसके बाद नागपुर जिले के संरक्षक मंत्री सरकार महाराष्ट्र में रहे जो दोस्तों। उसके बाद खनन नीति कार्यान्वयन समिति महाराष्ट्र सरकार में अध्यक्ष रहे। उसके बाद महानगर सौंदर्य समिति महाराष्ट्र सरकार के अध्यक्ष रहे। उसके बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में यह विपक्ष के नेता रहे दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष पद संभाला। इसके बाद पीडब्ल्यूडी समीक्षा समिति भारत सरकार के अध्यक्ष रहे, मतलब CPWD। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्हें भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया। इसके बाद जब 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें लोक निर्माण विभाग में मंत्री बनाया गया। उसका दोस्तों महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के रूप में गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के निर्माण में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र सरकार ने टोल के आधार पर संचालित होने वाले नए एक्सप्रेस वे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया। हालांकि गडकरी ने PW मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद ही इस परियोजना का निर्माण तेजी से हुआ था। गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य 1997 में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आधार पर 30 साल के लिए टोल वसूलने की अनुमति के साथ MSRDC को सौंपा। निविदा सूचना पूरे भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और इंटरनेट पर भी प्रकाशित हुई। व्यापक प्रचार के कारण 123 निविदाएं बेची गईं। 18 दिसंबर 1997 को 55 निविदाएं प्राप्त हुई। तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के बाद निविदाएं स्वीकार कर 4 ठेकेदारों को 1 जनवरी 1998 को कार्यादेश दिए। तत्पश्चात खंडाला और लोनावला खंडाला, एक तो खंडाला उसके बाद लोनावला खंडाला बाईपास कार्यों को चौड़ा करने के लिए वे विज्ञप्ति आमंत्रित की गई। विज्ञप्ति 24 अगस्त 1998 को प्राप्त हुई और 4 सितंबर 1998 को आदेश जारी किए गए। एक्सप्रेस वे के पहले खंड 2000 में खोले गए और पूरे मार्ग को पूरा किया गया, यातायात के लिए खोल दिया गया और अप्रैल 2002 से पूरी तरह से चालू कर दिया गया। राज्य मंत्री के रूप में गडकरी की दूसरी बड़ी उपलब्धि मुंबई में 55 फ्लाईओवर का निर्माण था, जिसने शहर की यातायात समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया। आइए दोस्तों भाजपा अध्यक्ष के रूप में गडकरी जी के कार्य को हम देखते हैं। दिसंबर 2009 में गडकरी जी का भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे भाजपा के लिए एक कठिन चरण पर विचार कर रहे थे, क्योंकि पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और उन्हें एक त्वरित सुधार की आवश्यकता थी। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गडकरी ने शुरू से ही अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने लगभग पूरी तरह से विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। प्रमुख भारतीय लेखक तुहिन सिन्हा के साथ सह लेखक अपनी पुस्तक में गडकरी जी ने देश के लिए क्या किया के लिए अपने विकास में विचारों को विस्तार बताया है कि गडकरी की विकास योजनाओं में हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संस्थागत समर्थन में वृद्धि का विशेष महत्व है। ऐसे समय में जब देश में UPA के तहत नीतिगत पक्षाघात की समस्या से जूझ रहा था, विकास के प्रति गडकरी जी के सक्रिय दृष्टिकोण ने देश की राजनीति के लिए एक नया और सकारात्मक एजेंडा निर्धारित किया। पार्टी अध्यक्ष के रूप में गडकरी जी ने जनसंघ के महान नेता दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय, मतलब गरीबों का उत्थान के सिद्धांत पर फिर से जोर दिया। उसी समय विभिन्न भाजपा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए विकास कार्यों और नियमित निगरानी और नई नीतिगत जानकारी के साथ आने के लिए पार्टी के भीतर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया। गडकरी ने जनवरी
2013 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव। गडकरी ने 2014 का लोकसभा चुनाव नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से सफलतापूर्वक लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 2,85,000 वोटों के अंतर से हराया दोस्तों। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जी को 2,16,000 वोटों के अंतर से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और गडकरी जी के बारे में जानते हैं। गडकरी जी ने 28 अक्टूबर 2020 को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद रहे थे। वहां पर उन्होंने अपने साथियों को कई अच्छी बातें बताई। राजनीति में अपने करियर के दौरान गडकरी जी ने निजी उद्योग और कंपनियां स्थापित की, जिनमें उनकी पॉलीसेक इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड से इसके संस्थापक और अध्यक्ष रहे। निकल फर्नीचर और उपकरण लिमिटेड इसके प्रमोटर और निदेशक रहे। अंत्योदय ट्रस्ट संस्थापक या सदस्य रहे इसके। उसके बाद है एक्सप्रेस कर्मचारी सहकारी पेपर मिल्स लिमिटेड, इसके संस्थापक रहे व अध्यक्ष रहे। उसके बाद पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, पूर्ति सखर कारखाना के प्रमोटर रहे दोस्तों। गडकरी जी ने कर उद्देश्यों के लिए खुद को एक कृषक के रूप में पंजीकृत किया। उन्होंने केतकी विदेशी ट्रेडिंग कंपनी के बैनर तले एक फल निर्यात कंपनी शुरू की। वह पूर्ति समूह के बैनर तले विदर्भ में कुल 16 चीनी बागानों के मालिक हैं। नितिन गडकरी ने 2014 में पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल मंत्री के रूप में शुरुआत की। 2012 में RTI कार्यकर्ता अंजलि दमानी द्वारा उजागर की गई अनियमितताओं के आधार पर कंपनी मीडियाओं की चकाचौंध में आई। आयकर विभागों ने पूर्ति में निवेश करने वाली कई फर्मों की जांच की। इसमें से 1 दर्जन से अधिक फर्जी पते पाए गए थे दोस्तों। अन्य 3 निवेश फर्मों को सोमानी समूह के सह स्थित पाया गया, लेकिन किसी फर्म के बारे में उसे पता नहीं चला दोस्तों। यही सब उनके जीवन में कई बड़ा उलटफेर चलता रहा, लेकिन उनके कार्य जो उन्होंने रोड किंग के रूप में किया वो हमेशा याद रखा जाता है। नितिन गडकरी की शादी कंचन गडकरी जी से हुई और उनके 3 बच्चे हैं, निखिल, सारंग और केतकी। उनके सबसे बड़े बेटे निखिल की शादी ऋतुजा पाठक और सारंग गडकरी जी की शादी मधुरा रोडी जी से हुई। गडकरी परिवार शाकाहारी भोजन करता है दोस्तों कुछ विवादों में भी आए गडकरी जी, जिसके बारे में भी अगर अपन जानना चाहें तो जान सकते हैं। अगस्त 2019 में गडकरी ने विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को RBI गवर्नर को बाहर निकालने की सलाह दी थी, क्योंकि बाद वाला अनम्य और अडिग था। मार्च 2021 में स्वीडिश फर्म स्कैनिया AB ने स्वीकार किया कि उन्होंने गडकरी की लिंक वाली एक फर्म को एक बस दी है। वो वाहन उनकी बेटी की शादी के लिए था। गडकरी के कार्यालय ने रिश्वतखोरी और आरोपों को भी स्वीडिश फर्म का आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।